हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जंप गेम। ठीक है। तो अगर आप लोग यार लीड कोड के जो मंथली चैलेंज जैसे होता है, जैसे अक्टूबर चैलेंज अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप लोग वो सॉल्व करते हो तो आप लोग के लिए यार ये वीडियो है, क्योंकि आज का जो अक्टूबर चैलेंज का जो आज का क्वेश्चन है वो है जंप गेम, जिस पर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। और मतलब लीड कोड पे मीडियम मेंशन्ड है और ये मीडियम ही है, मतलब बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो वही मैं आज आपसे इस क्वेश्चन पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ढंग से कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पर। आप जा करके क्वेश्चन पढ़ो खुद से एक बारी, उसके बाद वीडियो में दोबारा आओ। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। 2 3 1 1 4, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जो इन्होंने भी दिया हुआ है। तो 2 3 1 1 4 आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया जाएगा। ठीक है। आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया जाएगा रैंडम किसी साइज का। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, 5 साइज का एरे ऑफ इंटीजर्स। आपको बोला गया है कि आप इनिशियली सोर्स पर हो गए, सोर्स क्या है, इंडेक्स 0, एंड आपको जाना है डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ योर एरे। तो यानी डेस्टिनेशन है एरे डॉट लेंथ -1। ये डेस्टिनेशन है आपकी हर बारी। तो ये आपकी डेस्टिनेशन है, दिस इज द डेस्टिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। तो सोर्स से आपको जाना है डेस्टिनेशन पर। हर एक इंडेक्स पर जो एलिमेंट रखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे ऑफ आई रिप्रेजेंट, पता है क्या करता है? एरे ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है कि मैं अभी आईएथ इंडेक्स से मैक्सिमम कितने साइज की जंप लगा सकता हूँ, ये समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 2, तो मैं मैक्सिमम 2 साइज की जंप लगा सकता हूँ, एक ही है और एक ही है। तो मैक्सिमम 2 साइज की जंप लगा सकता हूँ। अब कोई कई लोग कहेंगे 0 साइज की लगा सकता हूँ क्या? लगा सकते हो। 0 साइज की जंप मतलब आप यहीं पर रहोगे, आप कहीं मूव भी नहीं करोगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 0 साइज की जंप आप क्यों लगाओगे? आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपको यही थोड़ा ना रहना है, आपको तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो 0 साइज की जंप इसलिए मैं बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि या तो 1 जंप या 2 जंप। ठीक है। जब मैक्सिमम 2 बोला हुआ है तो एक जंप ये लगाई, एक जंप ये लगाई। वैसे ही अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पर एक ही साइज की जंप लगा सकता हूँ। अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 साइज की जंप लगा सकता हूँ, मैक्सिमम 3। तो मतलब एक जंप भी मार सकता हूँ, दो भी, तीन भी। मैंने अब दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ ये चीज़। आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया जाएगा, आपका सोर्स है इंडेक्स 0, आपकी डेस्टिनेशन है लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। क्या हम सोर्स से डेस्टिनेशन जा सकते हैं, ये आपको बताना है। इफ इट इज पॉसिबल टू गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन यू हैव टू प्रिंट ट्रू, एल्स यू हैव टू प्रिंट फॉल्स। यू डोंट हैव टू प्रिंट, यू हैव टू रिटर्न। ठीक है। आपको रिटर्न करना है। बूलियन टाइप का फंक्शन है। ट्रू रिटर्न करोगे अगर हम पहुंच सकते हैं, फॉल्स रिटर्न करोगे अगर हम पहुंच नहीं सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। जैसे इस पर्टिकुलर केस की हम बात कर लेते हैं, ये सब मिटा रहा हूँ, इस केस की बात करते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है कि 2 साइज की जंप लगा सकता हूँ। तो अगर एक साइज की लगाऊँ तो यहाँ पहुँचता हूँ, 2 की लगाऊँ तो यहाँ पहुँचता हूँ। मान लेते हैं 1 की लगाई मैंने, तो मैं यहाँ पे आया। अब 3 साइज की लगा सकता हूँ, 1 की, 2 की और 3 की। चलो पहुंच गया मैं डेस्टिनेशन तक। तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। एक भी अगर पाथ आपको मिल जाता है ऐसा जिसमें आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो, आप ट्रू रिटर्न कर दोगे। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं जिसमें हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 2 1 0 4। मैं ये वाला एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। 3 2 1 0 4। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। 0 1 2 3 4। तो मैं मैक्सिमम 3 साइज की जंप लगा सकता था। तो मैं या तो यहाँ जा सकता था, या फिर मैं यहाँ जा सकता था, या फिर मैं यहाँ जा सकता था। मैक्सिमम 3 साइज की जंप, तो मैं इन 3 जगहों पर जा सकता था। मैक्सिमम 2 साइज की जंप का मतलब है या तो यहाँ या यहाँ। तो अब अगर आप देखो, तो मैं मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाया हूँ, यहाँ तक, और इससे आगे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही कह रहा है 0 जंप ही लगा सकते हो आप, 0 से ज़्यादा लगा नहीं सकते। तो 0 तो यहीं पे रहेगा, आगे तो बढ़ नहीं पाओगे आप 0 साइज की जंप लगा के। तो इसका मतलब इस वाले एरे में कोई पाथ मिला ही नहीं, किसी कोई भी पाथ ऐसा नहीं है इस एरे में जो आपको पहुंचा पाए।
आपकी डेस्टिनेशन तक, तो यहाँ पर आंसर आपका फॉल्स है। यहाँ पर आंसर आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डू वन थिंग। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम को ना एक और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बेसिकली अब क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। एक प्रॉब्लम बड़ी फेमस है, स्टेयर केस प्रॉब्लम होती है, जो हम डीपी में भी करते हैं, जो हम लोग रिकर्शन में भी करते हैं। स्टेयर केस प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि आपको ना सीढ़ियाँ दी जाती हैं, स्टेयर्स। ठीक है, एन स्टेयर्स दे दी, तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ स्टेयर्स दे देता हूँ, 3, 4, 5, लेट से ये आपकी स्टेयर्स है। ठीक है, राइट, ये आपकी स्टेयर्स है। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी जीरोथ स्टेयर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 5 सीढ़ियाँ मेरे को दी। तो ये क्वेश्चन ना ऐसे भी तो आ सकता है आपको कि अगर आप जीरो स्टेयर पे खड़े हो तो आपको 2 जंप्स अलाउड है, यहाँ पर आपको 3 जंप्स अलाउड है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे 4। तो बताओ कि क्या मैं चौथी सीढ़ी तक पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता, ये बताओ। या आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है प्रिंट ऑल पाथ्स, सारे पाथ प्रिंट कर दो, 0वीं सीढ़ी से चौथी सीढ़ी तक पहुंचने के ऑल पाथ्स, जितने भी पॉसिबल पाथ है सब प्रिंट कर दो। या क्वेश्चन आ सकता है मिनिमम जंप्स के साथ, पाथ विद मिनिमम जंप्स, वो प्रिंट कर दो। तो ये सारे जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जंप्स वाली जो चीज़ है वो आप देखोगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ऑल पाथ्स वाला आप रिकर्शन में देखोगे क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये वेरिएशन है सेम प्रॉब्लम की जो चलती रहती है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 0वीं सीढ़ी से चौथी सीढ़ी तक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। एक बहुत ही इजी अजम्पशन, सॉरी अजम्पशन कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको यार, आप एक चीज़ बड़ी आसानी से यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि अगर मेरे एरे में जीरो प्रेजेंट नहीं है ना, अगर मेरे एरे में जीरो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मेरा आंसर ट्रू ही होने वाला है हमेशा। क्यों? क्यों? सोचो, खुद सोचो। आई होप तुमने सोचा है, तुम्हें समझ में आया है जो मैं कह रहा हूँ। अगर एरे में जीरो नहीं है तो मेरे भाई कोई ऐसी जगह आएगी ही नहीं जहां से तुम जंप ना कर सको, तुम हर जगह से जंप कर सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। जीरो नहीं है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस एरे के अंदर, 1। नेगेटिव तो होगी नहीं, नेगेटिव जंप्स तुम नहीं ले सकते, नेगेटिव वैल्यूज इस एरे में होंगी नहीं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज इस एरे में होंगी नहीं। आप देख सकते हो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। ठीक है, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, बट नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। आप पीछे जंप नहीं कर सकते, पीछे जंप करना अलाउड नहीं है। पीछे जंप करना अलाउड नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर मैं सारी वैल्यूज को इसमें मिनिमम भी मान लूँ कि 1 1 1 1 1, तब भी एक एक की जंप लगाकर मैं फाइनल पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली सिंपल बात यह है कि अगर एरे में जीरो नहीं है ना, तब तो पक्का आंसर ट्रू ही होने वाला है। ठीक है, तो या तो आप पहले से सर्च कर लो एरे में, अगर जीरो नहीं मिलता तो सीधा रिटर्न कर दो। बट चलो वो फायदा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा था यहाँ पर कि एक चीज़ आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, सोचो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे ट्राई करा होगा। अब मैं आपको एक ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है, मैंने बोला अगर आपको एक भी पाथ ऐसा मिल जाता है जिसमें आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ तो आपका आंसर ट्रू है। एक भी पाथ, तो मैं क्या कहता हूँ, सारे पाथ चेक कर लो ना, सारे पाथ चेक कर लो, जितने पॉसिबल पाथ हैं, ऑल पॉसिबल पाथ्स, सारे पाथ चेक कर लो। अगर एक से भी आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। ऑल पॉसिबल पाथ्स चेक कर लो। ठीक है, सारे पॉसिबल पाथ्स चेक कर लो। तो अभी मैंने बताया था स्टेयर केस में प्रिंट ऑल पाथ्स, गेट ऑल पाथ्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं रिकर्शन के होते हैं, रिकर्शन से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे सारे पाथ चेक करने हैं तो मैं रिकर्शन से कर लूंगा ना, रिकर्शन से चेक कर लूंगा। अब कैसे करूंगा, रिकर्शन किस फंडे पर लगा रहा हूँ मैं, वो समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप अपने घर पे बैठे हो, यू आर एट योर होम, आपको आपका दोस्त कॉल करता है, कहता है XYZ सिनेमा हॉल में मिल जा। ठीक है, मूवी देखनी है, स्पाइडरमैन रिलीज होने वाली है थोड़ा टाइम में, तो लेट्स से थोड़ा फ्यूचर का सिनेरियो है, तो आप घर बैठे हो और आप कहते हो कि XYZ सिनेमा हॉल में मुझे मिल जा। ठीक है, मतलब आपका दोस्त कहता है XYZ सिनेमा हॉल में मुझे मिल जा।
और वो लेट्स से आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में कहीं है, कहीं सिटी के बाहर के हिस्से में, आउटस्कर्ट्स में। अब आप सोचो ठीक है यार, जाएंगे जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, पर आपको यहाँ से यहाँ का रास्ता नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि क्या यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट रास्ता है, ये बात आपको मालूम नहीं है। बट आपको एक चीज़ मालूम है, पता है क्या, कि आपके घर से ना 3 रोड निकलती हैं, मेन रोड्स, 3 रोड्स निकलती हैं, R1, R2 और R3, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी से कनेक्ट होती हैं। तो एक तरीके से आप कहते हो कि होम से, घर से मैं डायरेक्टली R1, R2 और R3 पर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये रास्ता, तो मैं यहाँ डायरेक्टली जा सकता हूँ। बट मुझे ये नहीं मालूम कि मैं XYZ सिनेमा हॉल तक जा सकता हूँ नहीं जा सकता। बट मैं कहता हूँ कि तुम चलो एक आइडिया लगाओ, मान लो इन तीनों रोड में से एक भी रोड ऐसी है जो तुम्हें XYZ सिनेमा हॉल तक पहुंचा सकती है, तो क्या तुम अपने घर से XYZ सिनेमा हॉल तक जा सकते हो? तुम कहोगे हाँ। दोबारा दोबारा, घर घर से ये 3 रोड्स डायरेक्टली तुम्हें मालूम है, पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि यहाँ जा सकते हो नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ इन 3 रोड में से अगर एक भी रोड इससे कनेक्ट होती है, तो क्या तुम्हारा घर इससे कनेक्ट होता है? हाँ होता है। घर से R2 पर चले जाओ, R2 से XYZ पे जा सकते हो तुम, कनेक्ट हो रहा है। सिंपल है, सिंपल है। यही फंडा मैं इस्तेमाल करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे इस्तेमाल करता हूँ, अब मैं आपको वो समझाऊंगा कि ये वाला फंडा मैं इस क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करता हूँ। ये रहा मेरा प्रॉब्लम, ठीक है, 23114। मैं इसको मिटा रहा हूँ यार, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूँ और तुमको इसमें रिकर्शन बताता हूँ। रिकर्शन में क्या होता है कि हम छोटी प्रॉब्लम ना खुद सॉल्व कर देते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम हम कह देते हैं रिकर्शन तू सॉल्व कर दे। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, फेथ कर लेते हैं कि रिकर्शन ये सॉल्व कर लेगा। वही हम करने वाले हैं, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पर हूँ, इस इंडेक्स पर, जीरोथ इंडेक्स पर 2 पड़ा है। 2 का मतलब समझना, 2 का मतलब ये है कि मैं यहाँ डायरेक्टली जा सकता हूँ, इंडेक्स 1 पर डायरेक्टली जा सकता हूँ और इंडेक्स 2 पर डायरेक्टली जा सकता हूँ। डू यू एग्री विद मी? या तो मैं पता क्या कहता हूँ, मुझे कहाँ जाना आता है, मुझे 0 से 1 पर डायरेक्टली जाना आता है, मुझे 0 से 2 पर डायरेक्टली जाना आता है। मुझे मालूम करना है 0 से 4 जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। मैं क्या करूँ, 0 से 1 पहुँच जाता हूँ और 0 से 2 पहुँच जाता हूँ, ठीक है। अब इनसे पूछ लेता हूँ क्या, कि 1 से पूछ लेता हूँ क्या तुझसे 4 जाया जा सकता है। 2 से भी पूछ लेता हूँ भाई क्या तुझसे 4 जाया जा सकता है। अगर इन दोनों में से एक ने भी कह दिया ना यार मुझसे तुम 4 तक जा सकते हो, तो मैं कहूंगा मैं 0 से 4 तक भी जा सकता हूँ। लेट से 2 ने कहा यार 2 से 4 जाना अलाउड है, मतलब जा सकते हो, बात है। मैं कहूंगा फिर तो मैं 0 से 4 भी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 से 2 तो मैं डायरेक्टली जा सकता था 2 साइज की जंप मार के, और 2 से आप कह रहे हो 4 जाने का रास्ता है। प्रॉब्लम सॉल्व। यही मैं करने वाला, यही एग्जैक्टली मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये पता क्या होता है, इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम ऐसा कहते हैं, इसको हम ऐसा समझते हैं कि यार वो जो मैंने होम वाला आपको एग्जांपल दिया था ना, कि आप अपने होम से सिनेमा हॉल जाना चाह रहे हो, ये मेरा होम है, ये मेरे पास 3 रोड्स हैं, R1, R2, R3, ये मेरी डेस्टिनेशन थी। लेट्स से बात पता है क्या होती है, सोर्स लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसकी जगह ना अब मैं लिखता हूँ I1, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3, इंटरमीडिएट N हो सकते हैं, N इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं। इंटरमीडिएट वो जगहें होती हैं जहाँ पर मुझे जाना आता है, जहाँ पर पाथ एग्जिस्ट करता है, सोर्स से डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं कि यार सोर्स से अगर मैं इनमें, इन पर चला जाऊं और इन सबसे फिर पूछ लूं कि क्या तुझसे डेस्टिनेशन जाया जा सकता है, अगर इसमें से एक ने भी हाँ कह दिया तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। ये होता है रिकर्शन। अब रिकर्शन इसमें कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। रिकर्शन इसमें कैसे काम करेगा, बेसिक देखो, मैं पहले इंटरमीडिएट्स पर कैसे पहुंचूं, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, इंटरमीडिएट्स की कॉल कैसे लगाऊं। हाउ विल आई कॉल इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स कौन कौन होंगे, जैसे ये 2 था, मैं 0th इंडेक्स पर था, 2 साइज की जंप लगा सकता था, तो मेरा इंटरमीडिएट था 1 और 2। अगर मैं बात करूं आपसे, मैं फर्स्ट इंडेक्स पर होता, तो मेरा इंटरमीडिएट कौन कौन होता, 2, 3 और 4 के सारे मेरे इंटरमीडिएट होते, ये सारे मेरे इंटरमीडिएट होते। तो अब देखिएगा मैं आपसे क्या कहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इंटरमीडिएट पे मैं एक लूप लगा कर पहुंचूंगा, फॉर इंट I = 1,
आई लेस देन इक्वल टू इंडेक्स, नहीं आई एम सॉरी, आई लेस देन इक्वल टू नम्स, नम्स एक एरे दिया हुआ है ना आपको, नम्स ऑफ आई एंड आई प्लस प्लस, नम्स ऑफ सोर्स, नम्स ऑफ सोर्स, सोर्स आपका जिस भी आप वहां पर हो, जैसे सोर्स अभी आपका जीरो है, इनिशियली आपका सोर्स जीरो रहेगा, तो नम्स ऑफ सोर्स दो है, तो यानी आई देखो वन से लेके नम्स ऑफ सोर्स, यानी आई क्या होगा, वन होगा और टू होगा। मैं कहता हूँ आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो आप, रिकर्शन कॉल पता है किस किस के लिए लगा सकते हो। आपका सोर्स क्या बन जाएगा, अब आपका सोर्स बन जाएगा जो आपका पहले सोर्स था ना, प्लस आई, ये आपका सोर्स बन जाएगा। ध्यान से सुनो, आपका सोर्स जीरो था, आप जीरो, मैंने कहा आप दो साइज की जंप का मतलब है कि आप वन साइज की भी लगा सकते हो और दो साइज की भी लगा सकते हो, तो जीरो प्लस वन फर्स्ट इंडेक्स पर आप पहुंच सकते हो, जीरो प्लस टू आप सेकंड इंडेक्स पर भी पहुंच सकते हो। तो ये है, ये आपकी रिकर्शन कॉल है। यहाँ से आगे, यहाँ से आगे आप रिकर्शन पर छोड़ दो, भाई तू बता दे, तू आगे का बात बता दे। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा कोड करता हूँ, आपको समझ में आएगा, मैं साथ साथ भी समझाऊंगा आपको चीज़ें। थोड़ा सा कोड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक, पब्लिक नहीं बनाते, प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट बूलियन कैन जंप इन नम्स और इन सोर्स, सोर्स इज द इंडेक्स, ठीक है, जो इनिशियली जीरो होगा, ठीक है, 2 3 1 1 4। एक बार इसको ऊपर लेके साथ साथ आपको अब चीज़ें समझाऊंगा, देखना, 2 3 1 1 4, ठीक है। मैं अब आपको चीज़ें साथ साथ समझाने वाला हूँ कोड के, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, वो चीज़ बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से ये केस सुनना क्या कह रहा हूँ। मेरा बहुत लंबा एरे है, बहुत लंबा एरे है, बहुत सारी वैल्यूज इसमें है, बट फर्स्ट वैल्यू ही जीरो है, मतलब जीरो इंडेक्स पर जीरो डला हुआ है। क्या पाथ एग्जिस्ट करेगा कभी, कभी भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। खुद सोचो ना, इतना बड़ा एरे, एक लंबा सा एरे ले लो, बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूज है इसमें, पर यहीं पर जीरो डला हुआ है, तो तुम यहीं से आगे नहीं बढ़ सकते, तो तुम कभी भी सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा ही नहीं पाओगे, तुम कभी भी सोर्स से डेस्टिनेशन पर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये एक केस है। तो पहले तो मैं ये केस ले लेता हूँ कि यदि मेरे नम्स ऑफ जीरो में जीरो है ना, अगर नम्स ऑफ जीरो में जीरो पड़ा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कि यहाँ से कभी पहुँच ही नहीं सकते, यहाँ से आप कभी नहीं पहुँच सकते, ठीक है, राइट। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब समझिएगा, इंटरमीडिएट पे जाना है, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट पे मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ सोर्स आई प्लस प्लस, है ना भाई। अगर नम्स ऑफ सोर्स है टू, तो मैंने कहा आई वन से लेके लेस देन इक्वल टू टू है, यानी कि आई वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, वन साइज की भी जंप लगाई जा सकती है, टू साइज की भी जंप लगाई जा सकती है। अब देखो रिकर्शन से मैं कैसे डील कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से ये वाली चीज़ देखना। और एक चीज़ और देखना, यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी मुझे, कंडीशन ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से कंडीशन देखना। इफ सोर्स प्लस आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ये क्या करा मैंने, देखो मान लो यहाँ पर लिखा होता सेवन, यहाँ पर सेवन लिखा होता तो क्या होता, सोर्स है जीरो, तो जीरो प्लस, देखो वन से लेके सेवन तक लूप चलेगी, है ना, तो जीरो प्लस वन इज वन, इंडेक्स वन पर जाओ, टू पर जाओ, थ्री पर जाओ, फोर पर जाओ, वो ठीक है। इंडेक्स फाइव पर चले जाओ, इंडेक्स सिक्स पर चले जाओ, सेवन पर चले जाओ, इनसे पाथ पूछोगे, इनसे क्यों पूछोगे, इनसे क्यों पूछोगे पाथ, आपका एरे तो यहीं तक है ना, आपका एरे तो यहीं तक है, तो आप एरे के अगर बाहर चले गए, बाहर से क्या रिकर्शन आपको बताएगा, बाहर से थोड़ा ना आपको रिकर्शन कुछ बताएगा, समझ रहे हो। तो एरे के अंदर रहना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये करा। अब क्या कर रहा हूँ, रिकर्शन से पाथ पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मैं कहूँगा बूलियन हैज पाथ इज इक्वल टू
कैन जंप नम्स और सोर्स में सोर्स प्लस आई डल चुका है। ठीक है, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ, बेसिकली ये मैंने क्या करा। हाँ दोबारा देख लेते हैं क्या वैल्यू थी, 2 थी ना, तो 2 लिख देते हैं। देखो ये मैंने क्या करा, मैं बेसिकली अब आपको बताऊं रिकर्शन से मैंने क्या करा है। रिकर्शन से मैं पूछूंगा, अभी तक कहीं रिकर्शन नहीं लगाई मैंने, अभी मैंने सिर्फ ये देखा कि अगर पहली वैल्यू 0 है तो फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। फिर मैंने कहा कि भाई 2 साइज की जंप लगा सकते हो, तो पहले 1 साइज की जंप लगा के यहाँ आओ, यहाँ आए। अब इस वाली पोजीशन से पूछो कि क्या तुझसे यहाँ तक का पाथ एग्जिस्ट करता है। कैसे पूछूंगा, बूलियन हैज पाथ सोर्स प्लस आई। अब देखो क्या करूंगा, इससे पूछूंगा कि क्या पाथ है, क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो भाई मुझसे भी तो करता है। अगर यही बोल देता है, अगर ये यहीं से ट्रू रिटर्न कर देता है कि यार 1 कह देता है मुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है, तो क्या मुझे अब नेक्स्ट जंप लगाकर यहाँ आने की ज़रूरत है? मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इससे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि भाई क्या पाथ एग्जिस्ट करता है, करता है तो ट्रू रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये बात है। नहीं करता तो फिर दोबारा यहाँ पर आई बढ़ेगा, आपको दिख ही रहा आई बढ़ेगा, है ना। तो बस मैंने यही करना था, दैट्स इट, दैट्स इट। मैंने केवल इतना करना था कि मैंने रिकर्शन से पूछ लिया, अगर उससे पाथ एग्जिस्ट करता है आगे का तो मैं बोल दूंगा हाँ करता है। वरना एंड में अगर ये कहीं पर भी ट्रू रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पाथ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। भाई अगर इसने कहीं पर भी ट्रू नहीं बोला, मैंने इससे पूछा क्या पाथ एग्जिस्ट करता है, मान लो इसने कह दिया नहीं करता, फिर मैंने इससे पूछा क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है, इसने मना कर दिया भाई नहीं करता, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। ऐसे ही करते करते मैं सबसे पूछ रहा था क्या तुझसे करता है, क्या तुझसे करता है, सबने मना कर दिया लेट से कि भाई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तो चलो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, यहाँ मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना, यहाँ तक ही पहुंचूंगा कि क्या तुझसे बात करता है, तुझसे करता है, तुझसे करता है। 1 ने 2 ने 3 ने सबने मना कर दिया पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर एंड में फॉल्स भी तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब एक चीज और बड़े ध्यान से समझना। मान लो पाथ पूछ रहा था मैं पाथ पूछ रहा था। अब ये देखना है क्वेश्चन, ये आपको समझना है ये काम कैसे कर रहा है। मैं 2 पे था, मैंने लूप लगाई कि 2 जंप लगा सकते, मैंने इससे पूछा क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है। आप वापस रिकर्सिव कोड में चले गए, आप वापस रिकर्सिव कोड में चले गए, ये तो आप चेक ही नहीं करोगे, ये थोड़ा ना आप चेक करोगे आप, है ना। नम्स ऑफ जीरो पे तो नम्स ऑफ जीरो वाली कंडीशन तो पहले ही चेक हो जाती है, इनिशियली चेक हो जाती है, ये चेक नहीं होगा। अब आप यहाँ पर वापस आओगे तो आप तीन तीन उसकी लूप चलाओगे 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 3 तक, तो आप क्या करोगे, एक ही साइज की जंप मार पाओगे, एक साइज की जंप मार के आप यहाँ होगे और अब आप इससे पूछोगे कि क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है। फिर ये क्या करेगा, ये इससे पूछेगा कि भाई क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है, फिर ये क्या करेगा, ये इससे पूछेगा क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है। रुकोगे कब, रुकना भी तो है, आप तो कहीं रुके ही नहीं। अगर आप ऐसे चलते रहे तो ये तो और आगे बढ़ जाएगा, ये फिफ्थ से पूछेगा कि भाई क्या तुझसे पाथ एग्जिस्ट करता है। ये थोड़ा ना करना है, रुकना है। जब 4 पे पहुंच जाओ तो रुकना है, तो रुकना है, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो अब मैं वो लिख रहा हूँ कि भाई अगर मेरा सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर हो जाता है, डेस्टिनेशन क्या है, नम्स डॉट लेंथ -1, अगर मेरा सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर हो जाता है तो रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, और रिटर्न ट्रू कर दो इनफैक्ट, क्योंकि तुम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हो तो रुक जाओ। ऐसा भी हो सकता है यार कि मैं गलती से किसी वजह से एरे के बाहर पहुंच जाऊं, ऐसा हो सकता है किसी वजह से मैं गलती से एरे के बाहर पहुंच जाऊं, कि भाई मैं ऐसे ऐसे करते करते मान लो गलती से एरे के बाहर पहुंच गया किसी फॉर एनी रीजन, तो जब मैं एरे के बाहर पहुंच जाऊं ना तब भी मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, तब भी मुझे फॉल्स, क्योंकि अगर मैं एरे के बाहर पहुंच गया तो मतलब गलत हो गया ये काम, मेरे को डेस्टिनेशन पर रुकना था। तो वो एक केस और हैंडल हम करेंगे कि यदि मेरा सोर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो जाता है तो मैं रिटर्न फॉल्स करूंगा, वो मेरे को एक केस हैंडल करना पड़ेगा। ये मेरा रिकर्सिव कोड हो गया, तो अब इसको मेरे को यहाँ चलाना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस और बता रहा हूँ, एक और स्पेशल केस है। मैंने आपको बोला था कि अगर बहुत बड़ा एरे है, मान लो जितना मर्जी बड़ा एरे है, पहला एलिमेंट अगर 0 हुआ तो आंसर 0 है। दिस इज नॉट ट्रू इन एवरी केस। अगर एरे का साइज 1 हुआ, एरे का साइज 1 हुआ
और एलिमेंट 0 हुआ उसमें पहला, मतलब ये एरे हुआ। अगर इस केस में ट्रू रिटर्न करना है हमें, इस केस में आंसर हमें ट्रू रिटर्न करना है। क्यों ट्रू रिटर्न करना है? इसीलिए ट्रू रिटर्न करना है मेरे भाई, क्योंकि यही सोर्स है, यही डेस्टिनेशन है, और 0 जंप लगा सकते हो तो आप डेस्टिनेशन पर हो ऑलरेडी। तो ये वाला केस भी हमें हैंडल करना है, तो वो मैं यहाँ हैंडल करूँगा। तो मैं कैसे हैंडल करूँगा कि यदि नम्स डॉट लेंथ है 1 एंड नम्स ऑफ 0 0 है, ठीक है, नम्स ऑफ लेंथ 1 है, नम्स ऑफ 0 0 है, तो रिटर्न ट्रू करूँगा इस वाले केस में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर, ये तो आपको पता ही है हर एक प्रॉब्लम में करा ही जाता है, नम्स नल दे दिया या फिर नम्स की लेंथ 0 दे दी तो फॉल्स रिटर्न कर दी, ये तो पता ही है, बेस केस होता है ना। वरना हम रिकर्शन वाले से जो हमारा आंसर आएगा वो रिटर्न करेंगे। तो कैन जंप नम्स सोर्स इनिशियली इंडेक्स 0 मेरा सोर्स है, तो वो मैं रिटर्न करूँगा। आई होप ये कोड चलेगा, मैं रन करके देखता हूँ। ओके, देयर इज एन एरर। कंपाइलेशन एरर था, स्पेलिंग मिस्टेक और तो कहीं नहीं करी मैंने, और कहीं नहीं करी। तो यहाँ इस केस के लिए चल रहा है, एक बार एग्जाम्पल टेस्ट केस के लिए चला के देखें। एग्जाम्पल टेस्ट केस के लिए भी ये चल रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल टेस्ट केस मैं देता हूँ, जो हमने बात करी थी ये, इसके लिए आप देखना लीड कोड भी दिखाएगा कि इसके लिए हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, इसके लिए एक्सपेक्ट वो ट्रू कर रहा है और हम भी ट्रू ही दे रहे हैं, तो ये ठीक है। तो मोर और लेस आई होप तुम्हें कोड भी समझ में आया होगा और तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी कि रिकर्शन से कैसे चल रहे हैं। लेकिन यार ये कोड सबमिट नहीं होगा, ये टीएलई दे देगा, ठीक है, ये दे देगा टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीडेंट। और ये टीएलई क्यों देगा वो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। टीएलई दे गया, इस ये लास्ट एग्जीक्यूटेड इनपुट है। अब आप इस पर क्लिक करो एक बार, भाई साहब आप इनपुट का साइज देख लो, ये इनपुट का साइज है, ठीक है, ये साइज है आपके इनपुट का साइज है। ये देखो यहाँ से शुरू हो रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट आपको कहीं और दिखेगा नहीं, इसने इतना बड़ा इनपुट दे दिया है, यहाँ जाके खत्म हो रहा है। तो रिकर्शन कहाँ से इसको हैंडल कर पाएगी? रिकर्शन इसको हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यानी कि रिकर्सिव कोड नहीं लिखना है यार, हमको कुछ और करना पड़ेगा। हमें रिकर्सिव कोड नहीं लिखना है। रिकर्सिव कोड फिर क्यों लिखवाया? क्योंकि आपका कंसेप्ट रिकर्शन से बिल्ड होता है, समझ में सब कुछ रिकर्शन से आता है कि कर क्या रहे हैं। बट आप इस केस में रिकर्सिव कोड सबमिट नहीं कर सकते, आपको टीएलई आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। इसकी ऑप्टिमाइजेशन की एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम होता है वैली टेक्निक, मतलब डिटेक्ट द वैली, वैली डिटेक्शन टेक्निक, कुछ ऐसा नाम होता है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ डायरेक्टली क्या करेंगे। मेरा एरे पता क्या है? 23114। क्या है? 23114। एल्गोरिथम समझो, आई को रखा है यहाँ पर, ठीक है, आई को रखा है यहाँ पर, और एक मैं बना रहा हूँ आर इंडेक्स वेरिएबल, जो इनिशियली रख रहा हूँ 0। आर इंडेक्स का मतलब पता क्या है? रीचेबल इंडेक्स, कि किस इंडेक्स तक मैं पहुंच सकता हूँ, ठीक है। इनिशियली जब मैंने एरे को ट्रेवर्स नहीं करा तो रीचेबल इंडेक्स मेरा 0 है, भाई मैं कहीं नहीं पहुंच सकता अभी, मुझे 4 तक पहुंचना है। आर इंडेक्स क्या दिखाता है कि किस इंडेक्स तक मैं पहुंच सकता हूँ, वो ये दिखाता है। देखते हैं, ये है, देखिएगा बड़े ध्यान से। आई पे मैं पता लगाऊंगा कि भाई मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता हूँ मैं, 2, मैक्सिमम दूरी 2 है। तो अगर मैं आई प्लस नम्स ऑफ आई कर दूँ, नम्स ऑफ आई क्या बताता है? मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस, या मैक्सिमम जंप साइज, ठीक है। तो अगर मैं आई प्लस नम्स ऑफ आई कर दूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? सोचो, मैं 2 साइज की जंप लगा के डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊंगा, इंडेक्स 2 पर पहुँच जाऊंगा। तो अभी रीचेबल इंडेक्स है 0, पर मुझे दिख रहा है कि मैं 2 पर डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। तो अब मेरा रीचेबल इंडेक्स हो गया है 2, तो भाई 2 पर डायरेक्टली हम पहुंच सकते हैं। अब आई को एक ही स्टेप लेकिन आगे बढ़ाऊंगा, आप आई को डायरेक्टली 2 पे नहीं लेके जाओगे, आई को यहीं लेके जाओगे। आई आता है 3 पे, मतलब इंडेक्स 1 पे।
अब फिर से करता हूँ, आई प्लस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई क्या है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप ट्रेवल्स कर सकते हो। नम्स ऑफ आई कितना है, आई है, ठीक है, आई है 1, 1 + 3, यानी मैं इंडेक्स 4 पर पहुंच सकता हूं अगर मैं मैक्सिमम साइज की जंप लगा दूं तो। मैं इंडेक्स 4 पर पहुंच जाऊंगा अगर मैं मैक्सिमम साइज की जंप लगा दूंगा। आई विल रीच इंडेक्स 4। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर यार मैं इंडेक्स 4 पर पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मैं बेसिकली इसको अब दोबारा अपडेट कर दूंगा कि यार मैक्सिमम है इंडेक्स 4। ठीक है, मैक्सिमम पता है क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स 4 है। तो भाई हम इंडेक्स 4 पर पहुंच सकते हैं, राइट, वी कैन रीच इंडेक्स 4। हम डायरेक्टली इंडेक्स 4 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो क्या, वैसे तो मेरे को इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम इसको पूरे एरे के लिए एक बार चला के देख लेंगे। ठीक है ना, जैसे आई अब यहाँ पर है, तो यहाँ से मैक्सिमम दूरी में 1 जा सकता हूँ। तो देखो मैं मैक्सिमम यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, एक दूरी पर जा सकता हूँ। अब मेरा रीचेबल इंडेक्स क्या होगा, अब चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से 4 आ चुका है। अब ये जो आ रहा है ये इससे कम आ रहा है ना, तो चेंज नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा, आगे ही बढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं आऊँगा आई पे, आई को यहाँ पे। अब मैक्सिमम, अब जो मेरा रीचेबल इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 4 पहले से था तो फिर से चेंज नहीं करूँगा, और दैट्स इट, दैट्स इट। जब मैं बाहर आऊँगा तो क्योंकि मैं 4 पर पहुँच पा रहा हूँ, ये अगर रीचेबल इंडेक्स 4 या उससे बड़ा कुछ भी होता है तो इसका मतलब मैं 4 पर तो पहुँच ही सकता हूँ। अगर 4 से ज़्यादा भी होता, अगर वो 5 होता या 6 होता, इसका मतलब मैं 4 पे पहुँच सकता था। अगर 5 एक रीचेबल इंडेक्स है तो 4 भी एक रीचेबल इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि मैं कम जंप लगा लूँगा, मैं मैक्सिमम जंप नहीं लगाऊँगा। तो आई होप तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा जो मेरा एरे है जिसमें आंसर नहीं मिलता है उसके लिए लगा के देखूँ 32104। 32104 देखिएगा, 32104, ध्यान से देखिएगा। आई एरा रीचेबल इंडेक्स इनिशियली 0 था, मैंने कहा यहाँ से 3 की जंप लगेगी। देखो 0 1 2 3 4, मैंने कहा 3 है मैक्सिमम जंप। तो मैं 3 की जंप लगाकर यहाँ पहुँचता हूँ, तो मेरा रीचेबल इंडेक्स क्या होगा, 3 हो गया। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देख लेना, बिल्कुल ध्यान से। रीचेबल इंडेक्स हो गया 3। ठीक है, तो 4 तक तो मैं नहीं पहुंचा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 साइज की मैक्सिमम जंप लगा सकता हूँ, रीचेबल इंडेक्स फिर क्या हो जाएगा, 3 रहेगा। 3 पहले से ही है, छोड़ दो। 2 पर, 2 सेकंड इंडेक्स पर हूँ मैं। रीचेबल इंडेक्स क्या है, मैं यहाँ से एक ही साइज की जंप लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ से भी 3 ही पहुंचूंगा। 3 पर पहले से ही। अब देखना, अब मैं 3 पर आ गया हूँ। यहाँ से मेरा रीचेबल इंडेक्स क्या है, यहाँ से मेरा रीचेबल इंडेक्स 3 ही है। तो कोई चेंज नहीं हुआ, आई को आगे बढ़ाया, यहाँ आया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भाई मैं 4 पर आ गया हूँ, मैं 4 पर आ गया हूँ, इंडेक्स मेरा 4 है। अब आप कहोगे कि सर ये यहाँ से तो मैं अगर देखूँ तो रीचेबल इंडेक्स कितना हो जाएगा, मैं ऑलरेडी 4 पर हूँ। मैं ऑलरेडी किस पर हूँ, 4 पर हूँ, तो 4 + 4 ये तो रीचेबल इंडेक्स 8 हो गया। मैं कहूँगा नहीं, नहीं, इस पॉइंट पर आपको चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना, ध्यान से कंडीशन सुन लो। अगर आप जब इस एरे में ट्रेवर्स कर रहे हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप आई से ट्रेवर्स कर रहे हो, अगर आपका आई, अगर आपका आई है जिस इंडेक्स पर आप हो वो ग्रेटर है ना आपका रीचेबल इंडेक्स से, तो इसका मतलब भाई साहब आप इसमें पाथ नहीं है, इसमें पाथ नहीं है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। इफ if reachable index at any point of time is less than the index you are at, is less than the index you are already at, तो इसका मतलब पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। 32104 है, 32104 है, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। देखो 32104, ठीक है, मैं आई भी लिखूंगा और मैं रीचेबल इंडेक्स भी लिखूंगा। यहाँ पर देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कितना है और आर आई कितना है। आई है 0, रीचेबल इंडेक्स 3 है। फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं 2 साइज की जंप लगा के इंडेक्स 3 पर ही पहुँच पाऊंगा। इंडेक्स लिख देता हूँ आपके लिए, इंडेक्स 3 पर ही पहुँच पाऊंगा। तो इंडेक्स 1 और 3, फिर आई यहाँ पर आया, आज मैं यहीं पे पहुँच पाऊंगा। तो अब ये 2 और ये 3, अब देखना
मैं 3 पर हूँ, रीचेबल इंडेक्स मेरा 3 ही है, तो 3 3। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई 4 है, रीचेबल इंडेक्स मेरा कितना है, रीचेबल इंडेक्स मेरा अभी भी 3 ही था। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि मेरा रीचेबल इंडेक्स कम है ना मेरे इंडेक्स की वैल्यू से, अभी प्रेजेंट इंडेक्स की वैल्यू से, इसका मतलब पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये है वो कोड जो आपको एक्चुअली में लिखना है, जो आपको आंसर देकर जाने वाला कोड है। तो कुछ नहीं करना, एक बना लेना है रीचेबल इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर आई 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। आपको क्या करना है, आप लोगों को, इनफैक्ट यार मैंने ये पहले से ही सबमिट करके रखा हुआ है, आई एम सॉरी, मैंने इसको पहले से ही सबमिट करके रख रखा है, एक्सेप्टेड वाला जो सोल्यूशन है मेरा, मैं आपको वो डायरेक्टली दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार। तो मैं ये कोड डायरेक्टली उठा लेता हूँ और ये वाला कोड आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर देखो, ये कैन रीच क्या है, ये रीचेबल इंडेक्स ही है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ये है रीचेबल इंडेक्स, ठीक है। तो यदि मेरा रीचेबल इंडेक्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई से मेरे करंट इंडेक्स से कम है, तो उस टाइम मैंने आपको क्या बोला कि इसका मतलब यह है कि आप पहुंच नहीं पाओगे, इसका मतलब क्या है कि आप पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये वेरिएबल हटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ आई प्लस नम्स ऑफ आई करके, मैं आपको डायरेक्टली आई प्लस नम्स ऑफ आई करके दिखा देता हूँ, दोबारा समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको एक बार ही समझा देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, देखिएगा मैंने क्या बोला था आपको, रीचेबल इंडेक्स अगर आपके इंडेक्स से कभी भी कम हो जाता है तो आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दोगे कि पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। वो आपको मैंने एग्जाम्पल में दिखाया, ये एग्जाम्पल था 32104। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका रीचेबल इंडेक्स कितना, 3 था, ऑलरेडी 3 था, और आप इंडेक्स 4 पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो आपको लूप में कुछ भी काम करने से पहले ये चेक करना है। क्यों पहले चेक करना है, क्योंकि देखो इनिशियली आपका इंडेक्स भी 0 होगा, आपका रीचेबल इंडेक्स भी 0 होगा, तो ये कंडीशन जो है ये होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 इज नॉट लेस देन 0, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रीचेबल इंडेक्स वाली चीज आपको सबसे पहले चेक करनी है कि अब मैं पहुंच गया हूँ भाई इंडेक्स 4 पे, और पहले रीचेबल इंडेक्स 3 ही रहता, 3 ही रह गया था, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई पाथ नहीं है। वरना आपको क्या करना है, आपका रीचेबल इंडेक्स क्या है, आपका रीचेबल इंडेक्स है मैक्सिमम ऑफ जो आपका करंट रीचेबल इंडेक्स था। करंट रीचेबल इंडेक्स क्या है, ये क्या पंगा है, देखो 32104 ये है। यहाँ पर मैं कहता हूँ आपका रीचेबल इंडेक्स कितना है, पहले आपका रीचेबल इंडेक्स 0 था, अब अगर आप आई प्लस नम्स ऑफ आई करते हो तो आपका रीचेबल इंडेक्स 3 होता है। तो आपका रीचेबल इंडेक्स कौन है इन दोनों में से जो बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3, यानी आप कहते हो कि मैं इंडेक्स 3 पर रीच कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे पिछला रीचेबल इंडेक्स कितना है, 3, अभी वाला कितना है, 3 है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे लगता है यार ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आई नो उतना अच्छे से मैं ये वाली चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट स्टिल यू नो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं एक ड्राई रन आपको इसका ज़रूर करके दिखा देता हूँ, मैं आपको इसका एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये रहा वो कोड, राइट। अब इसका ड्राई रन आपको दिखा देता हूँ मैं, इसके लिए, तो 23114 के लिए, 23114 रीचेबल इंडेक्स अभी 0 है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आई यहाँ पर है 0 पर, मैं पूछता हूँ क्या आई बड़ा है रीचेबल इंडेक्स से, बड़ा नहीं है, तो मैं कहूँगा रीचेबल इंडेक्स कौन हो गया, रीचेबल इंडेक्स हो गया, ये कैन रीच को चेंज कर देता हूँ अभी, अभी कर देता हूँ इनफैक्ट, वरना ये रन नहीं करेगा। रीचेबल इंडेक्स, इसको भी रीचेबल इंडेक्स कर देते हैं, रीचेबल इंडेक्स, ठीक है। तो रीचेबल इंडेक्स क्या है, रीचेबल इंडेक्स है जो पहले रीचेबल इंडेक्स हमारा होता था, और जो अब है, अब क्या है, आई प्लस नम्स ऑफ आई, कि डायरेक्टली यहाँ जंप कर सकता हूँ, 0 1 2 3 4, इनमें से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो रीचेबल इंडेक्स 2 कर दिया,
फिर मैं यहाँ आता हूँ, रीचेबल इंडेक्स 4 हो जाएगा, रीचेबल इंडेक्स 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर आऊंगा, रीचेबल इंडेक्स भाई देखो यहाँ पर 1 ही ऐड कर। क्यों मैंने बोला मैक्सिमम है, क्योंकि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीचेबल इंडेक्स क्या होता है, आई विच इज 2 प्लस नम्स ऑफ आई विच इज 1। आप कह रहे हो रीचेबल इंडेक्स 3 है, मैं कह रहा हूँ नहीं, रीचेबल इंडेक्स 3 थोड़ा ना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 4 तक पहुंच चुका हूँ। तो रीचेबल इंडेक्स 4 है, 3 नहीं है, क्योंकि 4 तक मैं पहले ही पहुंच चुका हूँ। तो आप कह रहे हो नहीं जी 3 तक पहुंच सकते हो, भाई 4 तक तो मैं पहले ही पहुंच चुका हूँ, तो 3 तक तो मैं ऑटोमेटिकली पहुंच सकता हूँ ना। इसीलिए ये हमने करा। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मेरा आई बड़ा हो जाए रीचेबल इंडेक्स से, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। ये मेरा कोड है, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये चलता है या नहीं चलता है। गाइस ये चलता सा लग रहा है मुझे, मैं रन कोड करके देख लेता हूँ, ठीक है। चल रहा है, सबमिट लगा के देख लेते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक ठाक फास्ट भी है, मेमोरी भी ठीक ठाक है। तो ये है यार हमारा कोड। तो रिकर्शन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, रिकर्शन से कोड सबमिट नहीं होगा, बट रिकर्शन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपके बाकी प्रॉब्लम्स में भी बहुत मदद करेगा। तो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दो वीडियो को यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, ताकि आप लोग लीड कोड डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर सको ईजिली, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं था, इस जैसी काफ़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी। तो आई होप यार मज़ा आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।